गोकुल गांव में एक बहुत ही प्यारे और नटखट बालक रहते थे जिनका नाम था कान्हा। वो इतने शैतान थे कि सारा गांव उनकी शरारतों से परेशान रहता था, पर क्योंकि वो बहुत प्यारे थे इसलिए सब उन्हें माफ भी कर देते थे। उनकी माँ का नाम था यशोदा मैया, जो अपने कान्हा को बहुत प्यार करती थीं, पर उनकी नटखट हरकतों से कभी कभी तंग आ जाती थीं। एक दिन सुबह का समय था। यशोदा मैया दही जमा कर लाई थीं और अब उन्हें उस दही से माखन निकालना था। मैया ने सोचा कि जब तक वो माखन निकालती हैं, कान्हा को काम में लगा देती हैं। उन्होंने कान्हा को अपने पास बिठाया और कहा कि वो चुपचाप दूध पी ले, पर कान्हा को तो दूध नहीं माखन पसंद था। वह दूध पीने से मना कर दिया और बोले कि वो तो मैया को काम करने ही नहीं देंगे, उन्हें तंग करेंगे। मैया जानती थी कि कान्हा तो मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने कान्हा को कमरे में बिठा दिया और खुद माखन निकालने लगी। तभी मैया को याद आया कि अरे, चूल्हे पर दूध रखा है और वो उबल रहा होगा, दूध बाहर न गिर जाए। ये सोचकर मैया जल्दी से कान्हा को छोड़कर चूल्हे की तरफ भागी। बस यह देखकर कान्हा को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि मैया को मुझसे ज्यादा प्यार तो उस उबलते हुए दूध से है। गुस्सा होकर नटखट कान्हा ने वहीं पास में रखा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और धड़ाम सारा माखन का मटका फोड़ दिया। सारा माखन जमीन पर बिखर गया। इतना ही नहीं, जो थोड़ा बहुत माखन बच गया था वो भी उन्होंने अपने प्यारे दोस्तों बंदरों को बुलाकर खिलाना शुरू कर दिया। जब यशोदा मैया दूध संभाल कर वापस आईं, तो उन्होंने देखा कि जमीन पर माखन फैला है, मटका टूटा हुआ है और कान्हा अपनी शैतानी में लगे हैं। मैया को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, आज तो मैं इसे जरूर सजा दूंगी। मैया दौड़कर गईं और अपने प्यारे कान्हा को पकड़ लिया। मैया ने कहा कि अब मैं तुम्हें रस्सी से इस बड़े ओखल जिस पर माखन बनाते हैं से बांध दूंगी, ताकि तुम दोबारा ऐसी शैतानी न करो। मैया एक रस्सी लाई और कान्हा के पेट के चारों ओर बांधनी शुरू की। पर ये क्या, रस्सी तो छोटी पड़ गई। मैया ने आस पड़ोस की सारी रस्सियां मंगवाई, उन्हें जोड़ा और फिर से कान्हा को बांधने की कोशिश की, लेकिन ये तो जादू था। मैया जितनी भी रस्सियां लाती, वे हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती थीं। मैया ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हो गईं। वो पसीना पसीना हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। असल में ये सब कान्हा की लीला थी। वो दुनिया को दिखा रहे थे कि भगवान को कोई नहीं बांध सकता। लेकिन जब कान्हा ने देखा कि उनकी प्यारी मैया इतनी दुखी हो गई हैं और प्यार से उन्हें बांधने की कोशिश कर रही हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। बस तभी कान्हा ने खुद अपनी इच्छा से मैया को आज्ञा दी कि अब रस्सी पूरी हो जाए। जैसे ही उन्होंने ऐसा चाहा, रस्सी पूरी हो गई और यशोदा मैया ने उन्हें ओखल से बांध दिया। तभी से भगवान कृष्ण का एक और प्यारा नाम पड़ गया। दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। तो वो जिसके पेट पर रस्सी का निशान हो, वो कहलाए दामोदर। ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे हमेशा अपने सच्चे भक्त के प्यार के सामने खुद को बांध लेते हैं। इसका मॉरल ये होता है बच्चों, सच्चा प्यार और कोशिश, मेहनत हमेशा